विश्वामित्र जी है हो, बाबा जी थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे थी, राजा से मांगते 2-4 करोड़ का धन, 2-4 एकड़ जगह मांगते, बाबा जी कहते हमें कुटिया बनाना है, धन दे दो, किसी प्रकार का आश्रम इत्यादि बनवाना है, धन दे दो, बिल्कुल नहीं मांगे, राम को मांग लिए हो। मतलब विश्वामित्र जी की वाणी को सुने दशरथ जी तो ओ हो, फिर वहां तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी। अरे कंपन हो गया हो जब राजा दशरथ जी ने सुना कि अनुज समेत देह रघुनाथ था, निश्चर बध में हो बसना था। नहीं भैया, क्योंकि एक बार भूपति मन माही, अरे चौथे पन में मैंने पुत्रों की प्राप्ति किया है और आप कहते हैं कि पुत्र दे दो। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ भी उठता है कि आप जो है विश्वामित्र जी से राम को मांगते, राम से बड़े थे शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण, तो राम के साथ साथ उन्हें शत्रुघ्न को मांगना था या फिर भरत को मांगना था, तो ऐसा क्यों कहा? चौपाई में यह नहीं लिखा कि राम जी के साथ साथ लक्ष्मण को दो, पर लिखा है वहां अनुज समेत देह रघुनाथ था। चौपाई क्या कहती है? अनुज समेत, अर्थात जो राम से छोटे हो। भाई हमारा यदि कोई छोटा है तो हम उसको अनुज कहेंगे, आपसे यदि कोई बड़ा तो आप उसे अग्रज कहेंगे, यदि आपसे कोई बड़ा भ्राता कहेंगे। पर यदि राम से कोई जस्ट छोटा है तो उसको ही मांग रहे हैं विश्वामित्र जी। पर यहाँ लक्ष्मण जी, आप देखिए कि वन में भ्रमण लक्ष्मण जी कर रहे हैं, विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी गए, सीता स्वयंवर में लक्ष्मण जी से राम जी को लक्ष्मण जी नहीं बोला, लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ, सभी कुछ हुआ, लक्ष्मण जी को भी बाण लगा, सभी कुछ। लक्ष्मण जी को क्या हुआ? उसका कारण था, सुनिए, कि जब विश्वामित्र जी जब चरण पखवा रहे थे, अर्थात जब राजा सभी का चरणों का सभी को पान करवा रहे थे, तो दो थे, तो एक दोनों तरफ दो एक तरफ दो बैठे तो एक तरफ दो बैठे थे, तो राजा जो विश्वामित्र जी थे तो उनके जो दाहिना अंग था, जो दाहिना चरण था दाहिने पैर का, तो उसको भैया राम पखार रहे थे। भैया राम ने उनका जो है मकरंद रस का पान किया। सोचिए, भगवान राम है, पर यहाँ कहना चाहते हैं कि जहाँ संत मिल जाए दंडवत गिर जाना, क्योंकि संत क्या पूछता है और यह संसारी क्या पूछता है। सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है, समय का अभाव है, कुछ क्षणों के बाद में कथा का यही जो है समापन कर दिया जाएगा। तो राम जी कहते हैं कि जब कोई संत मिल जाए तो परमात्मा श्री राम कहते हैं कि संसारी और संत में अंतर क्या है। सुनिएगा, संसारी मिलेगा तो पूछेगा भैया, यदि संसारी मिलेगा तो पूछेगा बता व्यापार कितना है, यदि संसारी मिलेगा तो पूछेगा कि बता व्यवहार कितना है। पर यदि कोई संत मिल जावे तो पूछेगा बता भैया प्रभु से प्यार कितना है। राम कहते हैं अपने श्रीमुख से कि जहां माता पिता मिल जाए, जहां गौ मिल जाए, जहां गायत्री मिल जाए, जहां संत मिल जाए, जहां गंगा मिल जाए, जहां भगवत जन मिल जाए, जहां धर्मात्मा मिल जाए, दंडवत हो जाना, अपनी इस मर्यादा को तनिक भी नहीं देखना। सुदामा के लिए परमात्मा श्री कृष्ण दौड़ गए, पीताम्बर गिर गया पृथ्वी पर, द्वारकाधीश के राजा थे, पीताम्बर की तनिक भी चिंता नहीं किया, पीताम्बर भी गिर गया, सब कुछ गिर गया, पूरे वस्त्राभूषण आदि गिर गए, बिखर गए, अलग वलियां जो थी बिखर गई, पर सुदामा को हृदय से लगा लिया। इसीलिए तो कहा गया है कि जब संत मिलेगा तो पूछेगा। संत कौन थे? सुदामा जी भी थे, जिन्होंने परमात्मा का नाम जाप किया। तो जब संत मिल जाए तो दंडवत गिर जाना। तो बतलाने का आश्रय यह था कि लक्ष्मण जी को क्यों मांगे, तो सुनिए, लक्ष्मण जी के साथ आके बैठे थे भैया लक्ष्मण। राम जी जब चरण पखार रहे थे, मकरंद रस का पान कर रहे थे विश्वामित्र जी के चरणों का, तो जो एक तरफ जो राम जी बैठे थे तो उनके पास भैया लक्ष्मण आके बैठ गए, और दूसरे तरफ विश्वामित्र जी ने देखा कि यहाँ भरत है, अब इसके पास में आकर शत्रुघ्न बैठ गया। तो हो सकता है जो भाई जिस भाई के पास में अधिक बैठे, हो सकता है इन दोनों का प्रेम अद्भुत हो। तो राजा दशरथ जी ने भी सोचा कि इन दोनों का प्रेम अद्भुत है और इसकी बात को कदापि नहीं टालेंगे, इनकी आज्ञा का पालन करेंगे।
आप देखिए कि बड़ी सुलभ यात्रा हुई 14 वर्ष की। संपूर्ण रामचरितमानस में देखिए आप कि एक भी जगह रावण, एक भी जगह भगवान राम के उल्लंघन लक्ष्मण जी ने नहीं किया, उनकी बात का पालन किया। तो राजा का हृदय कंपित हो गया। अब जो है राजा बोल नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूंगा। एक तरफ से कहा जाता है मुझे कि राजा दशरथ जो है बड़े अद्भुत है, जो राज्य में आता है सुंदर आता है। तो राजा दशरथ जी ने विचार किया कि भैया यह जो वर है आपने मांगा, आपने जो कहा, यह बिल्कुल नहीं दे सकते हम। अब कहते हैं श्री दशरथ जी महाराज, सुंदर है वक्तव्य, सुंदर है पावन चरित्र। विश्वामित्र जी से कहते हैं दशरथ जी हाथ जोड़ करके, हे प्रभु आपने सब कुछ तो मांग लिया है और मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दूंगा। विश्वामित्र जी सोचे हम तो कुछ भी नहीं लिए हैं, और यह कहते हैं कि सब कुछ आपको दे दिए, कैसे दे दिए। तो दशरथ जी कहते हैं, दशरथ जी क्या कहते हैं, मांगा हूँ भूमि धनु धन को सा, सर्वस देहु आज सहरोसा। दशरथ जी ने कहा कि आप भैया, राजा ने कहा मुनिवर सिंहासन ले लो, सिंहासन ले लो। तो विश्वामित्र जी ने जब सुना, दशरथ जी कहते हैं कि सिंहासन ले लो, तो विश्वामित्र जी ने कहा सुन राजा, रख अपने सिंहासन को और दे अपने सिंह को, जो तेरे आंगन में जो आवासी और प्रवासी की क्रिया करता है, अर्थात वह राम को दे। इस सिंहासन पर कल कोई और बैठा था, कल कोई और बैठ जाएगा, उसके बाद कोई और बैठ जाएगा। इसका कोई तिथि मुहूर्त, इसका कोई समय निर्धारण नहीं है कि कब इस गद्दी में बैठना, कब इस राज सिंहासन पर बैठना बंद होगा। और हाँ, परमात्मा को यदि कोई एक बार प्राप्त कर ले तो फिर ध्रुव जी महाराज के भक्ति के जैसे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ होकर के और उनके दर्शन करने को चले जाया करते हैं। एक ही बात पर सब जो है विश्वामित्र जी ने उनकी वाणी को समाप्त कर दिया हो। बड़े सुंदर राजा दशरथ जी, मुख की कांति फिर से फीकी पड़ गई कि बाबा जी के सामने हम तो एक ही शब्द कहे कि मांगा हूं भूमि है धन कोसा। देखिए मांगू शब्द को अलग कर दें, बसते हैं चार, भूमि धैनु धन और कोसा। तो भूमि की फाइल डिस्क्वालीफाई हो गई। दूसरी बात आती है भूमि धैनु धन कोसा। अच्छा बाबा जी, आप जो है काम धैनु जैसे हमारे पास संपूर्ण गाय हैं, बड़ी बड़ी अक्षौणी सेना है, आप ले जा लें। आप तो कहते हैं कि हमें जो है यज्ञ की रक्षा करना है, तो ठीक है, हमारे पास तो चतुरंगनी सेना है, हम आपको दिए देते हैं। और सुनिए कि हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी है, हम सैनिक आपके साथ भेज दिए देते हैं, आप उन्हें जाकर के यज्ञ की रक्षा करवा लें। राजा विश्वामित्र जी ने कहा रखो अपनी सेना को, परमात्मा श्री राम को ही दो। अब जो है तृतीय पॉइंट अर्थात तृतीय जो वचन हुआ उनका, एक चौपाई में चार बात कही गई। तो कहा, कहते हैं श्री विश्वामित्र जी की नहीं चाहिए। अब दशरथ जी कहते हैं कि आपको धन लेने की क्या इच्छा, आप बताएं कितना धन लेंगे। आप बाबा जी हैं, जाइए 2-3-4 एकड़ की में आप जो अपना आश्रम बनवाइए, कहीं नाम जाप कीजिए। राजा विश्वामित्र जी की जब राजा दशरथ जी की बात को विश्वामित्र जी सुना, तो कहा मैं आपके पास में राम को लेने आया हूँ, और राम को जब मैं लेने आया हूँ तो केवल राम को ही चाहिए। अब विश्वामित्र जी ऐसा कहते हैं तो फिर से कहते हैं कि कोसा ले लो, मांगा भूमि धैनु धन कोसा, कोस अर्थात धन। तो विश्वामित्र जी ने जब सुना कि राजा आप कहते हो कि हम कोस ले लें, अरे वह धन आप देते हो हमको जो ताला और चाबी वाला धन है, ऐसा धन नहीं दो। अरे वह चाबी हो मुख में राम नाम को भजने वाली, और वह ताला हो परमात्मा श्री का हृदय, परमात्मा श्री के चरण हो। हमारी यह जो वाणी होती है सज्जनों, तुलसी यह संसार में सबसे हिल मिल भाए, ना जाने ना मालूम किस भेष में नारायण मिल जाए। अरे विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी से कि आप कहते हैं कि कोष ले लो, यह जो ताला चाबी वाला धन है कदापि मुझे नहीं देना। अरे वो धन दो जिसको लेने के बाद में मेरे तो गिरधन गोपाल दूसरों ना कोई, मीराबाई का यह वचन हुआ। विश्वामित्र जी भी वही कहते हैं कि यही लूंगा मैं आपसे। अब फिर से कहते हैं सर्वस्व देहु आज सहरोसा। अरे दशरथ जी ने इस संसार पर पहला कोई ऐसा पिता हुआ भैया, साधु जी, पहला कोई ऐसा पिता हुआ कि अपने पुत्र को और मांगने के लिए मना देने के लिए मना कर रहा है, और अंत में कह रहा है। राजा दशरथ जी जब ऐसी वाणी को कहते हैं तो उनकी जो नेत्र हैं सदल हो जाते हैं, और राजा दशरथ जी कहते हैं
मांग हूँ आज मांग हूँ सर्वस्व दे हूँ आज सहरोसा। हे बाबा जी, हे विश्वामित्र जी महाराज, आज ना आपने सब कुछ मांग लें पर मेरे राम को ना मांगे, क्योंकि मैंने राम की बड़ी मुश्किल से प्राप्ति की है। अरे यह जो राम है मेरा संतान नहीं है। जब राम जी मैया की कोख में आए, कौशल्या मैया की, तो बाबा जी चौपाई लिखे हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, संपत्ति लोग सभी सुख छाए। जब राम जी का गर्भ में ही आना हो गया, जन्म के पूर्व में, उस समय में इस धरा पर बड़ा सुगंधित वातावरण हो गया। पृथ्वी तो क्या, राजा अयोध्या की जो प्रजा थी सबकी कांति जो फीकी पड़ी हुई थी। सब किसान भी थे जो भैया, बड़े बड़े मकरंद रस का पान करने वाले महात्मा भी खेल उठे थे कि आइए विश्वामित्र जैसे भी महान योद्धा, महान तेजस्वी तपस्वी पुरुष, उनके पुरोहित कुल पुरोहित वशिष्ठ जी महाराज जी प्रसन्न हो गए थे कि ओहो हो, हमें तारने वाले का जन्म हो गया है। तो आज जो विश्वामित्र जी से ऐसा कहते हैं या आप सब कुछ ले लो राम को ना लो। हमसे कोई कहता कि दे दो पैसा, दे दो धन, पर हम कहते कि बड़ा अच्छा धन है, ले लेते हैं, क्या करेंगे बैठ करके इनका पान करना इस धन का। पर नहीं भैया, विश्वामित्र जी को यह जो मेरा हृदय है उनके चरणों पर नमन करता है, और ऐसे विश्वामित्र जी के जैसे इस आर्यावर्त में उपस्थित समस्त संतों के श्री चरणों पर साधु जी, मेरा यह जो सिर है वह उनके चरणों पर रखता हूं मैं, और उनको मैं अपने हृदय से कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि धन्य है बाबा जी विश्वामित्र जी महाराज। राम को लेने की जगह में धन लेने का थोड़ा सा भी मन नहीं बनाए, बल्कि डटे हुए अपनी प्रतिज्ञा पर कि केवल राम दो। अरे राम कोई लेने की चीज नहीं है, राम तो प्राप्त करने की चीज है। विश्वामित्र जी ने जब ऐसा कहा तो सब कुछ जो है दशरथ जी दशरथ जी को ऐसा लगा कि आज सब कुछ मैंने दान कर दिया, सब कुछ को मैंने खो दिया है। मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गए महाराज, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं श्री दशरथ जी महाराज। और तब तब उनकी जो मैया है जल में सिंचित किया उनके श्री मुख में, और उठे दशरथ जी। तब दशरथ जी को आए वशिष्ठ जी समझाए, उनके पुरोहित थे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। अच्छा सुनो, जब ऐसा कोई ऐसा हो कि आपके सामने कोई रो रहा गा रहा हो, एक बहुत सुंदर वाक्य है वहां पर, एक सुंदर वाक्य है कि यदि कोई आपके सामने रो रहा गा रहा हो तो आप उसके मन को डाइवर्ट कर दें। किसी की दुर्घटना हो गई हो, किसी की मृत्यु में गए हो, किसी की अंत्येष्टि क्रिया में जब आप जाएं, तो एक सुंदर उपाय देते हैं हम कि उस वह जो सामने वाला व्यक्ति होगा तो दुखी होगा, तो उसके मन को आप डाइवर्ट कर दें, कुछ अच्छा बतलाने लगे। तो यहाँ देखिए, इन्हीं को संत कहा गया है। यह संत की उपाधि ऐसे किसी को प्राप्त नहीं हो जाती, यह कोई डिग्री नहीं होती कि कोई भी ले लेता है। नहीं भैया, ये तो परमात्मा को नाम को भजने वाला है, जो भगवान शिव शंकर जैसे भी परमात्मा के नाम को भजते हैं। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तुलसीदास जी महाराज लिखे। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजा राजन जी आप सुने, आप कदापि चिंता ना करें। एक समय क्या हुआ था कि आज ही मैंने ना आपके पुत्र राम की कुंडली का मैंने देखा, उनमें थोड़ा सा मैंने दृष्टि गोचर किया, तो मुझे यह प्राप्त हुआ कि जब एक बाबा जी कोई कोई आएंगे और इनके साथ में जो आप अपने पुत्र को देंगे, तब आपकी बहू आएगी, बहू आएगी। विश्वामित्र जी ने सब सुना कि हा बड़ा सुंदर वक्तव्य चल रहा है, अब इससे तो पक्का है कि राम की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। तो दशरथ जी ने सुना कि बहू आ जाएगी, तो मन में विचार नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब राम को मांगने के लिए, राम को ना देने के लिए इतने रोर गा रहे हैं दशरथ जी, पर यहाँ जो उनकी तीनों मैया हैं तनिक भी नहीं रोई है। इसका कारण है भैया कि एक समय की बात थी कि जब राजा राम का जन्म हुआ था, तो शंकर जी महाराज स्वयं एक ज्योतिष का रूप धारण करके और कौशल्या मैया को जाकर के बताए थे, एक शिक्षा दिया था, दर्शन करने के लिए जब शिक्षा दिया था कि देवी जब तुम्हारे राज्य में कोई, विश्वामित्र जी, कोई संत का जब आगमन होगा और वह जब तुम्हें बोलेगा कि तुम अपने पुत्र को दे दो तो दे देना, तो उसी समय तुम्हारी बहू आ जाएगी। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि सबकी बहू डीजे गाजे से आती है, बाजा बैंड से आती है, और हमारी बहू जो बाबा जी के साथ आएगी कदापि नहीं हो सकता। तो यहाँ एक अर्थ यह भी होता है कि तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेश नायक पावा। और दूसरा पॉइंट कहते हैं दूसरे वाक्य में कि दे दो, सुनो, अरे जो यज्ञ ने तुम्हें चार चार पुत्र प्राप्त किए हो, और जो विश्वामित्र है यह एक बार अड़ गए थे कि तुम्हारी जो पूरी पूंजी है सब कुछ को दे दो। देना पड़ा था कि नहीं बताओ, राजा हरिश्चंद्र को देना पड़ा था।
तो अभी तो ये दो ही कहते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद बाबा हैं। और आपने तो प्रतिज्ञा कर लिया था ना राज सिंहासन पर बैठने के पूर्व कि आपने इनको बैठाने के पूर्व आपने बोल दिया था कि आज आप जो मांगेंगे सब कुछ दूंगा। तो सहज सर्व सरोसा में एक चीज भी आती है कि राम को साथ साथ चारों भैया को देना पड़ेगा। तो बाबा जी मांगते हैं दो, हो सकता है दो और मांगने लगे, चार हैं तो चार को दे करके आप जो है विचार भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दे दें, दो ही मांगते हैं, दे दें। अब वशिष्ठ जी की आज्ञा से राजा दशरथ जी समझे, उनकी बात को समझे और जो है दिया उन्होंने। अंतगत का सुंदर वक्तव्य है, इस कथा का सुंदर भाव है। और यह जो कथा है भैया बड़ी हृदय को पवित्र करने वाली है। परमात्मा श्री राम भी समझिए भागवत जी में ही विराजित है। जिस प्रकार प्रभु दोनों का श्यामल विग्रह है, किसी प्रकार का अंतर नहीं है। एक बार कोई ने हमसे पूछा था महाराज जी आप बतलाइए कि हम राम की भक्ति करें या फिर हम कृष्ण की भक्ति करें। तो हमने भी बतलाया कि हम जो भागवत जी हैं आप देखिए, या फिर रामचरित जी हैं आप देखिए कि शिवस्य हृदय विष्णु हो, इस प्रकार भगवान शिव के हृदय में श्री विष्णु जी विराजित हैं, विष्णु जी के हृदय में राम जी विराजित हैं। यह तत्व एक है और यही से सब समुदाय जो है विस्तारित हो गया है। तो संत ने कहा है, सुंदर भाव दिया है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर यही निमेश, अंतर यही निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, जो राम है वह थोड़े गंभीर हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कि अपने बात में जो लग गए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वसन न जाई। थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं भगवान हमारे राम, और जो भगवान कृष्ण है थोड़े से छलिया हैं। तो इसीलिए उन्हें लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहा जाता है और इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। आपने सुंदर वक्तव्य को सुना और समय का बहुत अभाव हो गया है, इसीलिए हम सभी से और आग्रह करते हैं कि परमात्मा के नाम को सदैव भजिए, प्रसन्न रहिए और श्री सदगुरुदेव की आज्ञा को प्राप्त कर करके इस सुंदर देह का आप ध्यान कीजिए कि हम आए क्यों थे, करना क्या था। और भगवत ग्रंथ का हम कोई वह नहीं होते हैं कि आपको हम बतलाएं, पर यह कथा का पान करने के बाद में परमात्मा की कृपा से मानव सर्वस्व की प्राप्ति कर लेता है। और आप भी हाथ जोड़ करके एक शब्द कहिएगा, एक वाक्य कहिएगा, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। श्री राम का हाथ हो तो, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर, उतारूं मैं रघुवर, उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। बोलिए राजा राम की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत हमें क्षमा कीजिएगा कि हम ध्यान नहीं रखे और थोड़ा समय आज वक्तव्य समझ नहीं। हाँ जी बहुत सुंदर, ठीक है नयन, कोई बात नहीं है ना। समय तो आप लोगों को पता ही है कि लास्ट 30 मिनट होता है आप लोगों के पास, और कई छात्र चले भी गए हैं। ठीक है, बाकी तैयारी आपने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत बढ़िया आप बोले, हर बार की बात ही यह इस बार भी आपका प्रसंग रहा। बहुत आनंद आया, सुन प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छे एकदम मधुर वाणी से आपने सुनाया। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं आपके वक्तव्य को। ऐसा ही वक्तव्य आप हमेशा करते हैं, है ना, इसलिए हमको तो बड़ी प्रसन्नता होती है। बस आपको भागवत के प्रत्येक चरित्रों को ऐसे ही तैयार करके बोलना है ना, बहुत अच्छा। भगवत कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। ठीक है, चलिए समय हो चुका है, आज की कथा के रिगार्डिंग श्लोकों का रिगार्डिंग थोड़ी देर से प्राप्त हो जाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महाप्रभु की जय। सुखदेव भगवान